हेलो दोस्तों। आज फिर आप सबका स्वागत है इतिहास के क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल में RKC स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जानने वाली और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। आप होते हैं कि अगर कहानी के थ्रू आप समझते तो कहानी कभी कभी उतना कहानी याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम एक एक टॉपिक को देखें तो आपको दिमाग बैठ जाएगा। और लगभग जितने भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में अगर इससे अगर क्वेश्चन पूछ देते इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। दोस्तों, हम इसमें पहला बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध। पहला क्या है दोस्तों? प्लासी का युद्ध। सबसे पहले समझेंगे कि पलासी है कहाँ। तो कह रहा पलासी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और कह रहा है जो पलासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 13 जून 1757 ईस्वी में। अब किनके बीच में हुआ था? तो यहां कह रहा है सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुई थी पलासी का, इसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था और अंग्रेज का जीत हो गया था। अगर अंग्रेज की तरफ से हम देखें कि कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बिंदु बक्सर का युद्ध। ये युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज की पहली सफलता थी। ये दूसरी सफलता हम देखने जा रहे हैं अंग्रेज का, ये बक्सर का युद्ध। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों? बक्सर का युद्ध। अब देखेंगे कि बक्सर है कहां। तो कह रहा बक्सर बिहार का एक स्थान था। और कह रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ दोस्तों। अगर हम देखें जो ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, इसमें 3 शक्ति लड़े थे अंग्रेज के विरुद्ध। और 3 शक्ति देखे, मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था और अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो था। ये 3 शक्ति और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेज ने बड़ी ही चालाकी से ये तीनों शक्ति को इतनी जबरदस्त तरीके से परास्त कर दिया, यानी कि इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया कि यहां से अंग्रेज जो है अपना धीरे धीरे भारत का कंट्रोल अपना हाथों में लेने लगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज का विजय हुआ और ये तीनों शक्ति की हार हुई। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि बंगाल का विभाजन। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। इसे बंगभंग आंदोलन भी कहते। फिर हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 ईस्वी में ये भी हुआ था। फिर अगला हम पॉइंट देखें मुस्लिम लीग का गठन। तो ये जो हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, यानी कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होने के बाद 1 वर्ष बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन हो गया। और इसके अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों तो सलीमुल्लाह खां प्लस बकार उल मुल्क था। फिर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। देखिए सूरत अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। अगर इसकी हम बात करें सूरत अधिवेशन हुई थी कब? तो 1907 ईस्वी में। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों, किसमें? गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये कब आया? 1909 ईस्वी में आया था। इस अधिनियम में क्या प्रावधान था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1911 ईस्वी में। और इसमें इस दरबार में, दिल्ली दरबार में 2 मुख्य बातें हुई थी। पहला हुआ था जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया।
दूसरा कि भारत की राजधानी में परिवर्तन हुआ। आज जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, वास्तव में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, वो थी कोलकाता। दोस्तों कब की बात है? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी की बात है, लेकिन दिल्ली जो राजधानी बनी भारत का, वो 1912 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब कि हम जो भी चीज बताते हैं कृपया आप सब ध्यान से सुने, और हो सके तो आप शॉर्ट टेस्ट में इसे नोट्स बना के याद भी करने की कोशिश करें। हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा। क्यों कि हम जितने भी बताए हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो, तब तब आके हमें कमेंट कीजिएगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था याद होगा आपको, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन बताए थे पीछे। इसमें दोस्तों जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का 2 दल बंटवारा हो गया था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। और उसमें विभाजन होने के बाद पुनः इसमें क्या हुआ, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें अगर हम देखें तो नरम दल और गरम दल आपस में मिल गया था। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट करें बात चंपारण किसान आंदोलन, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि चंपारण कहाँ पे है, ये कह रहा है बिहार में। और देखिए जो गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, यानी कि दोस्तों आप लोग सुने होंगे 3 कठिया प्रणाली, यानी कि नील की खेती, उसी के विरोध में चंपारण में क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 ईस्वी में हुआ था। और देखिए जो अहमदाबाद है कहाँ पे, तो कह रहा है गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। फिर हम देखें क्या विवाद का कारण क्या था, जो फ्लैग बोनस के कारण क्या हुआ था, विवाद उत्पन्न हुई थी। फिर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, खेरा सत्याग्रह आंदोलन जो 1918 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, और कहां पे, तो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों, जो रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में लाया गया था। ये एक्ट अंग्रेज को द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था प्रावधान कि अगर भारत के किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर अंग्रेज को संदेह होता था कि हो सकता है ये व्यक्ति गलत है, तो तुरंत उसको अपने गिरफ्त में ले लिया जाता था। और इसको कह रहा था, मतलब रॉलेट एक्ट को जो है कहा गया, ना वकील ना अपील ना दलील वाली जो है कानून कहा गया। और इसी के विरोध में दोस्तों एक कांड हुई थी, याद होगा आप सबको, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कहाँ हुई थी, पंजाब में। कहाँ हुई दोस्तों? पंजाब में। और ये कब घटना घटी? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को अच्छी समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपका अपना यूट्यूब चैनल RKC स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।